कितने बार ऐसा हुआ है कि आप अपने लिए कोई टारगेट सेट करते हैं, उसको थोड़े दिन कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। हो सकता है ये आपका वेट लॉस जर्नी हो, या फिर सुबह उठना हो, या फिर आपका एग्जाम प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पे जिस चीज़ का आपको लैक होता है वो है सेल्फ कंट्रोल। और आगे हम इस चैनल में प्रोडक्टिविटी को लेके बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, जिसको समझने के लिए सेल्फ कंट्रोल की कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो टर्म है सेल्फ कंट्रोल, ये हमने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है वही आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और ये चीज़ अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो लाइफ के किसी भी कोने में आप अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अगर हम सेल्फ कंट्रोल का लिटरल मीनिंग की बात करें तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना। पर इसको अगर हम साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के टर्म में बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन फंक्शन। तो आप रफली समझ सकते हो कि आपका ब्रेन का दो हिस्सा है, एक को हम कहते हैं सिस्टम 1 और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टम 2। अब ये जो सिस्टम 1 है इसको आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा एलिफेंट है, एक हाथी है, और ये बहुत पावरफुल है। इसको हम सबकॉन्शियस माइंड या फिर अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और इसका जो काम करने का तरीका है ना वो बहुत ही यूनिक है, ये एफर्टलेसली कोई भी काम करता है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आप जब भी स्क्रीन में 2+2 देखा तो अपने आप कहने लगे 2+2 = 4। और यहाँ पर मैं ये कह के आपको छोड़ दूँ कि इंडिया का कैपिटल, तो आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, अपने दिमाग में अपने आप दिल्ली आ जाएगा, क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही एफिशिएंटली एफर्टलेसली काम करता है और उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता इसको करने के लिए कि 2+2 4 होगा या फिर इंडिया का कैपिटल दिल्ली होगा। यहीं पे अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 29 × 37, तो अब यहाँ पे आप एफर्टलेसली इसको नहीं कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, शायद आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो है सिस्टम 2, सिस्टम 1 यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो सिस्टम 2 को हम समझ सकते हैं कि एक रैशनल इंसान जो लॉजिकल काम, रैशनल काम कर तो पाता है, पर उसका काम करने का तरीका सिस्टम 1 से बिल्कुल अलग है, उसको इसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर ये दोनों चीज़ों को मिला दे, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास एक इमोशनल एलिफेंट है जो कि सिस्टम 1, जो कि बहुत पावरफुल है, वो बहुत कुछ कर सकता है, पर वो रैशनल नहीं है, वो इमोशनल है, वो अपने आप से लॉजिकली कुछ सोच नहीं सकता। यहीं पे आपके पास एक राइडर है, रैशनल राइडर, जो कि उस एलिफेंट को कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर बैठ के। ठीक है, ये अपने आप तो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर ये रैशनल है, ये लॉजिकली थिंक कर सकता है और ये सिस्टम 1 को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम चले आते हैं दूसरे चीज़ के ऊपर कि एक्चुअली हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। पहला जो प्रिंसिपल है वो है आपका जो सिस्टम 1 है, दैट ऑलवेज सीक्स फॉर प्लेजर, और वो हमेशा प्लेजर को चूज करता है पेन के ऊपर। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज यू आर इन ए वेट लॉस डाइट और आपको दिन का 3 मील लेना है। अभी आपका मील का टाइम नहीं हुआ, 2 मील आप खा चुके हो और यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही टेस्टी सा चॉकलेट या फिर आइसक्रीम है जो कि एक हाई कैलोरिक फूड है और आपको भूख भी लग रहा है। अब आपका जो सिस्टम 1 है वो तड़पने लगेगा, उसको वो आइसक्रीम या फिर चॉकलेट चाहिए, क्योंकि उससे पता है कि उसको खाने से आपको प्लेजर मिलेगा। ठीक है, और आप उसको नहीं खाओगे तो आप पेन में रहोगे, तो वो हमेशा प्लेजर को चूज करेगा ओवर पेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेन का काम करने का तरीका। और यहीं पे आ जाता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन फंक्शन, जो कि है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंटली अनप्लीजेंट। यानी कि जब भी एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो हमारे अंदर एक अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट करता है। अब यहाँ पे कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, इसको मैं पिछले
पहले से ही समझाता हूँ कि अब देखो, अब यहाँ पे सिस्टम 1 बोल रहा है कि मुझे वो आइसक्रीम खाना है क्योंकि उससे मुझे प्लेजर मिलेगा, और वहीं पे जो आपका रैशनल ब्रेन है, जो आपका सिस्टम 2 है, वो कह रहा है कि नहीं, तुम एक वेट लॉस जर्नी पे हो और अगर तुम इसको खाओगे तो तुम अपना कैलोरी डेफिसिट को तोड़ दोगे और तुम वेट लॉस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका जो सिस्टम 1 है यानी कि जो एलिफेंट है, जो इमोशनल एलिफेंट है, उसका और जो आपका सिस्टम 2 है यानी कि जो रैशनल राइडर है, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो रहा है। दोनों सिस्टम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो रहा है, दोनों लड़ने लग रहा है, और ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए बहुत ही अनप्लीजेंट है। और जब भी हम ऐसा कोई काम करने जाते हैं तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है, ठीक है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में जब तक आपका सिस्टम 2 सिस्टम 1 को कंट्रोल में रख पाएगा, उसी को हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। थोड़ा और समझाता हूं, देखिए, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जहां पे आपका कोई भी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट एराइज नहीं होता, तो वहां पे कोई सेल्फ कंट्रोल का क्वेश्चन ही नहीं आता। जैसे कि आपको कोई चीज़ एफर्टलेसली करना है, सपोज आपका 2 सब्जेक्ट है, एक है इंग्लिश लिटरेचर और दूसरा है मैथमेटिक्स, ठीक है। आप मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको कहीं भी कह दो कि मैथ कर लो तो आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जब भी फ्री टाइम पाते हो तो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हो, क्योंकि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आपका सिस्टम 1 जो है वो उसको करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम 2 को भी पता है कि ये अगर मैथ कर रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छा ही होगा, तो यहाँ पे सिस्टम 2 उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी जो काम है जिसमें सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट है और जहाँ पे कोई भी सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता और वो हम एफर्टलेसली करते हैं। जैसे जो भी हमारा हैबिट होता है, जब भी आप उठते हो या फिर कुछ भी आप रेगुलर करते हो, वो सिस्टम 1 कंट्रोल करता है। पर जो भी काम हमें पेन देता है, मतलब प्लेजर के ऊपर पेन देता है, और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह बाद में हमें क्या मिलेगा उसको सोचना पड़ता है, तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और सिस्टम 2 और सिस्टम 1 के अंदर एक वार शुरू हो जाता है और यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ता है। तो यही है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल को अगर मैं समरी करूँ आसान भाषा में, लास्ट में अगर कंक्लूड करूँ, तो जहाँ पे भी आपका एक ऐसा काम है जहाँ पे सिस्टम 1 कुछ एक करना चाह रहा है जिसमें उसको प्लेजर मिलेगा और सिस्टम 2 उसको करने से रोक रहा है, जो आपका रैशनल राइडर है, आपका इमोशनल एलिफेंट को रोक रहा है, तो वहीं पे सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल का क्वेश्चन आ जाता है और आपको सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ता है। आप जब डाइट करते हो उस टाइम पे आपको सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ता है। आप एक ऐसा सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो आप इनहेरेंटली एंजॉय नहीं कर रहे हो, वहीं पे आपका सेल्फ कंट्रोल का क्वेश्चन आता है। अगर आप कोई ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे आप उसको एंजॉय करते हो, जिसको हम कहते हैं वांट टू वर्क, जो काम आप करना चाहते हो वांट टू वर्क, उसमें सेल्फ कंट्रोल का कोई ज़रूरत नहीं होता है। पर जो हमारा हैव टू वर्क है, यानी कि इसको हमें करना है पर करने का मन नहीं है, इसमें हमें सेल्फ कंट्रोल का ज़रूरत आ जाता है। तो यही है सेल्फ कंट्रोल। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि सेल्फ कंट्रोल का एक्चुअल मतलब क्या है। और इसके बाद अगर आपको जानना है कि क्यों सेल्फ कंट्रोल हम लूज़ करते हैं और सेल्फ कंट्रोल को क्या आप ट्रेन कर सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हमारा इंक्रीज़ हो, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज़ हो, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो के कमेंट में इसको बताएं कि आप अगर चाहते हो तो। अगर मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ वीडियो में तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अगर लाइफ में किसी भी एरिया में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, किसी भी काम को करना चाहते हो, तो सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।